नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं उन सब स्क्रिप्ट्स की जो अभी आपके सामने राइट हैंड साइड पर मेंशन है। और इनमें हम हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन से और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे बाकी सारी स्क्रिप्ट्स पे, जिसमें रहेगा क्रूड, कॉपर, निफ्टी, जिंक, सिल्वर, नेचुरल गैस और सबसे एंड में हम डिस्कस करेंगे गोल्ड यूएसडी को। तो आइए शुरुआत करते हैं बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन से। दोस्तों, बीटीसी में जिस तरीके का मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है, एक चीज़ जो मार्केट में कल ऑब्जर्व की गई, कल मतलब कल नहीं, एक्चुअली संडे को, कि मार्केट ने उस टाइम थोड़ी सी करेक्शन दिखाने की कोशिश करी थी यहाँ पर, जिसके बाद मार्केट में और ज़्यादा करेक्शन कंटिन्यू रही। मंडे के दिन प्राइसेस अपने आप को नीचे लाए और आज की अगर हम बात करें तो मार्केट अपने आप को एक रेंज में होल्ड किए हुए है। इस पूरे मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी नज़र आ रही है वो ये है कि मार्केट अपने हाई प्राइस से कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर फेस करता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें इसे वापस से ऊपर जाने में थोड़ा एक स्ट्रगल करना पड़ सकता है। रीज़न उसका ये है कि मार्केट अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे के लेवल्स पे होल्ड कर रहा है। कहीं ना कहीं नीचे जाने की एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज़्यादा है और जो लेवल्स है उनकी इंपॉर्टेंस किस तरीके से रहेगी अभी हम उसे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, मार्केट में जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो है 37,275। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये जब तक ब्रेक नहीं होता, मार्केट में कोई भी एक स्ट्रेंथ की उम्मीद हम नहीं कर सकते कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा। इसके बाद जो प्राइस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तरीके से काम कर रहा है, वो है 37,925। यहाँ पर ये प्राइस है। ये ब्रेक अगर होता है और मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर लेता है तो कहीं ना कहीं एक तेज़ी की एक्सपेक्टेशन फिर हम ज़रूर कर सकते हैं। तो 37,925 अभी के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर हम इंट्राडे में बात करें तो मार्केट में 37,500 पे यहाँ पर ये एक सेलिंग जोन के तरीके से काम कर रहा है। प्राइसेस में अगर कोई थोड़ी सी एक स्ट्रेंथ बनती है और मार्केट यहाँ पर आता है तो मार्केट में सेलिंग के ट्रेड्स लिए जा सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस जो है वो 37,925 पर मेंटेन करना होगा। ठीक है, ये इस तरीके से है। और डाउन साइड की अगर हम बात करें तो एक जगह जहां पर मार्केट में रिवर्सल लेवल नजर आ रहा है वो प्राइस रहेगा 36,150। ये कुछ टाइम पहले 35,125 पे था, अभी के लिए ये प्राइस है 36,125, 36,150। यहाँ पर ये प्राइस अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का बनना शुरू हो जाएगा और प्राइसेस जो है अपने आप को नीचे की तरफ कंटिन्यू करते हुए नजर आ सकते हैं। और आगे चलते हैं क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल में अगर हम देखें तो मार्केट में कुछ इस तरीके का एक सिनेरियो नज़र आ रहा है कि प्राइसेस अपने आप को अगर हम सिर्फ स्टार्टिंग की एक कैंडल को छोड़ दें जो कल मार्केट में ओपनिंग प्राइस पे मतलब हमने देखी थी, कल जो मॉर्निंग सेशन था वो क्लोज था इंडियन मार्केट में। और ये इवनिंग सेशन में प्राइसेस एकदम से यहाँ पर स्टार्ट हुए, प्राइसेस थोड़ा सा ऊपर ले गए, नीचे आए, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है। इंट्राडे में मार्केट ने थोड़ी सी स्ट्रेंथ को अभी तक दिखाया हुआ है। प्राइसेस हो सकता है कि रिकवरी फेज को अभी कंटिन्यू करके रखें। जो लेवल्स है अभी हम उसकी बात करेंगे और उससे पहले थोड़ा सा हम ट्रेंड को समझ लेते हैं। इस कैंडल के जो ओपनिंग प्राइसेस थे अगर हम उसे इग्नोर कर दें, क्योंकि ये थोड़ी मैनिपुलेटेड कैंडल हो जाती है जिसमें मार्केट के स्टार्ट होते ही एकदम से प्राइसेस ट्रेड करते हैं, तो जो भी स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होते हैं तो कुछ इस तरीके का रहता है, जिसमें एक लोएस्ट प्राइस जो मार्केट ने टच किया वो था 6,156 का। और जो ओपनिंग प्राइसेस अगर हम एक नॉर्मल प्राइस को देखें तो वो यहाँ पर मार्केट ने अपने आप को ओपन किया, रिकवरी रही, प्राइसेस फिर नीचे आए और आज मार्केट में हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी रिकवरी बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं इस रेंज को मार्केट ने अभी तक होल्ड किया हुआ है और जिसकी एक्सपेक्टेशन हम पहले भी कर सकते थे कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा अपने आप को रिकवरी मोड में लाकर होल्ड कर सकता है और ये ट्रेंड जो है वो कुछ हफ्तों के लिए एक पोजिशनल बाइंग जोन के तरीके से काम कर सकता है। अभी तक तो उसी तरीके के मार्केट में हम देख रहे हैं कि प्राइसेस एक अपने आप को लोअर लेवल पे एक रेंज में कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें अभी के लिए अगर हम देखें तो 6,265 ये प्राइस मार्केट का इंट्राडे का सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर ये ब्रेक होता है तो मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस की हम उम्मीद कर सकते हैं। फिर हो सकता है कि मार्केट कल के लो प्राइस को टेस्ट करने की कोशिश करे। ऊपर में अगर हम देखें तो मार्केट में 6,525 ये प्राइस मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के तरीके से काम कर रहा है। ये ब्रेक होगा तो मार्केट में और ज़्यादा तेज़ी, प्राइसेस अपने आप को और अच्छे से ऊपर की तरफ ले जाते हुए नजर आ सकते हैं। तो 6,525 का ब्रेक होना कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल में एक अच्छे स्ट्रेंथ का एक इंडिकेशन देगा। इसके बाद एक प्राइस आता है 6,710। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है।
ये ब्रेक होता है तो मार्केट में इसके ऊपर अगर मार्केट अपने आप को सस्टेन करता है तो कहीं ना कहीं एक तेज़ी मार्केट में बनती हुई नज़र आ सकती है और मार्केट में ये रिवर्सल का काम करता हुआ नज़र आएगा। ये प्राइस, ये रिवर्सल लेवल है क्रूड ऑयल का 6710 के ऊपर। मार्केट की कोई भी सस्टेनेबिलिटी इसमें एक रिवर्सल का काम करेगी। जो ट्रेंड हम अभी तक एक डाउनवर्ड ट्रेंड के तरीके से देख रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक 6710 के बाद ये एक अपवर्ड ट्रेंड में कन्वर्ट होता हुआ नज़र आ सकता है और प्राइसेस अपने आप को ऊपर ले जाते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये कुछ लेवल्स हैं अभी के लिए क्रूड ऑयल में, जिसमें इंट्राडे में भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ बनी हुई है। नेक्स्ट, कॉपर। कॉपर में अगर हम देखें, मार्केट में ये कॉन्ट्रैक्ट का रोल ओवर का एक गैप नज़र आ रहा है। प्राइसेस अपने आप को थोड़ा सा और ऊपर ले गए, यहाँ से मार्केट में करेक्शन, प्राइसेस कल अपने आप को थोड़ा नीचे लाए। आज अभी तक के लिए मार्केट ने अपने आप को लोअर लेवल से थोड़ा सा रिकवर करते हुए दिखाया हुआ है। क्या चीज़ इसमें अभी नज़र आ रही है उसमें, सबसे पहली चीज़ कि मार्केट अपने आप को, अगर हम इस कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, देखिए कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट का ये मतलब है कि हम हर कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट से ऐड कर देते हैं। जैसे ये लास्ट कॉन्ट्रैक्ट था, वो यहाँ एक्सपायर हो गया, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से कंटिन्यू है, तो इसी को हमने इसमें ऐड कर रखा है। उस टाइम का जो हम एक रिवर्सल लेवल देख रहे थे वो था 714.75। ठीक है, अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो आपको ध्यान होगा। इसके ऊपर मार्केट आ चुका था, सस्टेन कर चुका था, 720 के आसपास आसपास तक गया था, फिर थोड़ा सा करेक्शन। और अभी भी अगर हम मार्केट को देखें तो उस रिवर्सल के ऊपर ये अब जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वो अपने आप को होल्ड किए हुए है। कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में अभी एक अपसाइड ट्रेंड जो है वो बना हुआ रह सकता है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो इंट्राडे में इसमें देखने को मिल रहा है वो प्राइस है 719 रुपये 50 पैसे। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। इसके ऊपर कॉपर के प्राइसेस अगर आते हैं और अपने आप को सस्टेन करते हैं तो कहीं ना कहीं इंट्राडे में भी और थोड़ी सी स्ट्रेंथ बन सकती है, मार्केट ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। इंट्राडे में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो नजर आ रहा है वो है 715 का, यहाँ पर। इसके नीचे अगर मार्केट नहीं आता तो कोई भी सेलिंग का व्यू नहीं बन पाएगा और प्राइसेस जो है वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक बार बार एक सपोर्ट देखते हुए नजर आ सकते हैं। 715 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो मेरे हिसाब से लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने से थोड़ा बचना चाहिए, मार्केट अपने आप को करेक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। 715 के बाद जिस लेवल को अभी हम देख रहे हैं वो मार्केट में रिवर्सल लेवल है और वो प्राइस रहेगा 705 रुपये 75 पैसे पे, 705.75। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में और ज़्यादा करेक्शन की हम उम्मीद कर सकते हैं। मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर ऐसा बन सकता है कि प्राइसेस जो है वो नीचे जाते हुए नजर आए। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं जो मार्केट में कॉपर में इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। बाकी आगे देखेंगे मार्केट अपने आप को किस तरीके से कंटिन्यू करेगा। फिलहाल हम चलते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी में अगर हम देखें तो मार्केट ने जिस तरीके से अपने आप को कंसोलिडेट कर किया हुआ था, जिसकी बात हम पिछले कई दिनों से कर रहे थे कि निफ्टी में अभी रिवर्सल तो ब्रेक हो चुका है, मार्केट अपने आप को हायर लेवल पे लास्ट रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर रुका हुआ है। कहीं ना कहीं उसमें एक अनसर्टेनिटी बनी हुई थी कि क्या मार्केट उस लेवल को ब्रेक करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पर अगर देखें मार्केट में ये रेंज काफ़ी टाइम से होल्ड है और प्राइसेस इसी के बीच में अपने आप को ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। आज हमने देखा कि मार्केट ने एक और फ्रेश हाई, अभी जो रिसेंट हाई लगाया उसमें 19,953 के लास्ट ट्रेडिंग प्राइस के साथ मार्केट ने अपने आप को क्लोज कर दिया। आने वाले टाइम में, मतलब कल के सेशन में ही ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकती है कि क्या मार्केट 19,980 के ऊपर अपनी क्लोजिंग दिखा पाएगा या नहीं दिखाएगा। किसी वजह से अगर 19,980 के ऊपर मार्केट अपने आप को क्लोज कर देता है तो कहीं ना कहीं ये चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाएंगे कि मार्केट अपना एक फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाने की पूरी कोशिश कर सकता है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको अभी संभलने की ज़रूरत है, पर एक चीज़ ज़रूर है कि इस कंसोलिडेटेड पैटर्न में मार्केट ने अपने हायर लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की है। वो एक सबसे बड़ा साइन है जो मार्केट में अपसाइड ट्रेंड के लिए सामने नज़र आ सकता है। ठीक है, और जो सपोर्ट का काम कर रहे हैं जो लेवल्स, उनकी अब हम बात कर लेते हैं। एक नियरेस्ट सपोर्ट लेवल जो मार्केट में नज़र आ रहा है वो है 19,825। इसका ये मतलब है कि जब तक ये प्राइस मार्केट में ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट में कोई भी सेलिंग का ट्रेड लेना वो एक गलत डिसीजन हो सकता है। इसके बाद एक प्राइस है 19,725। देखिए ये प्राइस ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं ये स्टॉप लॉस का भी काम कर सकता है जो लॉन्ग पोजीशन होल्डर्स है, मतलब ज़्यादातर ये स्टॉप लॉस में काम आता है।
इसमें कोई ऐसा व्यू नहीं बनता कि मार्केट में ये सेलिंग यहाँ पर हमें करनी चाहिए। सेलिंग जहाँ पर हम ट्राई कर सकते हैं उसके लिए नेक्स्ट और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो काम में आता है। वो प्राइस रहेगा 19,725। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है, इससे ठीक 100 पॉइंट नीचे 19,725। ये भी ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट में कुछ सेलिंग का व्यू बनता हुआ नजर आ सकता है। चांसेस ज़्यादा थोड़े सेलिंग के स्टार्ट हो सकते हैं, और उसका रीज़न ये रहेगा कि मार्केट में एक लंबे टाइम से अभी तक मार्केट में सेलिंग का कोई स्ट्रॉन्ग व्यू अभी तक बना नहीं है। इसके बाद मार्केट में जो प्राइस है वो रिवर्सल लेवल है और वो रहेगा 19,425 पे। यहाँ पर ये प्राइस मार्केट में एक रिवर्सल लेवल है। 19,425 का लेवल भी ब्रेक होता है तो निफ्टी में कहीं ना कहीं एक सेलिंग का व्यू काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ बन सकता है। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं जो निफ्टी में इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए। शॉर्ट सेल को अभी अवॉइड करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि क्या मार्केट 19,980 के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल करता है या नहीं करता। नेक्स्ट, जिंक। जिंक में अगर हम देखें आज का ट्रेंड, कल का ट्रेंड तो जैसा हमने देखा मार्केट में कंटिन्यूस सेलिंग रही थी। आज थोड़ी सी पॉजिटिव ओपनिंग, प्राइसेस अपने आप को थोड़ा ऊपर में पॉजिटिव एरिया में होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, सेलिंग बन गई और 226 पे ट्रेड करता हुआ मार्केट नजर आ रहा है। जिंक में अगर हम ट्रेंड की बात करें तो कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू जिंक में अभी नहीं बन रहा है, पर फिर भी लेवल्स में एक चीज़ देखने को मिल रही है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था जिसकी बात हम कल भी कर रहे थे, और अभी भी ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये प्राइस है 225 रुपये 50 पैसे का। इस लेवल को हम कल भी डिस्कस कर रहे थे। आज मार्केट ऊपर गया, यहाँ से करेक्शन बनी और इसका जो लोएस्ट प्राइस टच हुआ वो था 225 रुपये 60 पैसे। 10 पैसे से ये अभी भी बचा हुआ है। कहीं ना कहीं 225 रुपये 50 पैसे का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसका ब्रेक करना इसके लिए अभी तो मुश्किल नज़र आ रहा है। अगर ये ब्रेक होता है और इसके नीचे सस्टेन करता है तो कहीं ना कहीं एक मिक्स्ड व्यू जिंक में बनता हुआ नजर आ सकता है, जिसमें मैं सेलिंग के भी फेवर में नहीं हूँ, बाइंग के भी फेवर में नहीं हूँ। सेलिंग के फेवर में मैं थोड़ा सा तब आ पाऊंगा जब मुझे 223 जो एक रिवर्सल लेवल है ये भी ब्रेक होता हुआ नजर आएगा। उससे पहले एक स्लो ट्रेडिंग मार्केट में रह सकती है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट ना करे शायद ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, तो बाकी आपको जहाँ ठीक लगे आप वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। जो लेवल है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, 225 रुपये 50 पैसे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। इसके बाद 223 का लेवल है, यहाँ पर ये रिवर्सल लेवल है। ऊपर में अगर हम बात करें तो मार्केट में एक प्राइस है जो इंट्राडे में काम आ सकता है, वो है 227 रुपये 60 पैसे। ये प्राइस यहाँ पर है, ये अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में कुछ इंट्राडे में स्ट्रेंथ बनती हुई नज़र आ सकती है। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो जिंक में इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे देखा जाएगा मार्केट कैसे रहेगा। सिल्वर। सिल्वर में एक बार कल के ट्रेंड से हम शुरुआत करते हैं। देखिए, फ्राइडे को मार्केट ने जहाँ पर अपने आप को क्लोज करा था वो उस टाइम शायद यहाँ मार्केट ने अपनी क्लोजिंग या फिर यहीं कहीं क्लोज करा था मार्केट ने अपने आप को। ठीक है, 24.30 के आसपास, और ये उम्मीद थी कि मार्केट में एक तेज़ी जो है वो बनी हुई रह सकती है। फाइनली मार्केट ने 24.43 के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल कर दी, जो एक इम्पॉर्टेंट साइन है सिल्वर के लिए। इसका ये मतलब है कि आने वाले टाइम में मार्केट जो है वो एक अप ट्रेंड को कंटिन्यू करता हुआ नजर आ सकता है। पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप इंट्राडे में या एक दो दिन में स्विंग ट्रेडिंग में आप कोई करेक्शन नहीं देख पाएंगे। ठीक है, जो लेवल मार्केट ने ब्रेक किया है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है जिसके ऊपर मार्केट ने अपनी क्लोजिंग सेटल कर दी है। और अगर हम ये भी कहें तो गलत नहीं होगा कि मार्केट उसके ऊपर सक्सेसफुली सस्टेन करता हुआ भी, होल्ड करता हुआ भी अपने आप को नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं एक तेजी की उम्मीद मार्केट में बनी हुई है। कंसोलिडेशन का पैटर्न मार्केट में कुछ इस तरीके का रह सकता है कि एक बड़ी रेंज, ये भी हो सकता है कि मार्केट ऊपर में $25 और नीचे में $24 की एक रेंज को होल्ड करता रहे, जिसमें हो सकता है कि आपको इंट्राडे में ये भी लगे कि मार्केट नीचे जा रहा है, पर वो एक ट्रेंड जो है वो एक अपसाइड ट्रेंड में ही बना रहेगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको ट्रेंड को थोड़ा समझाया कि जो लेवल ब्रेक हुआ है उसे किस तरीके से देखा जा सकता है। अब जो लेवल्स सामने नजर आ रहे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपको MCX का वीडियो देखना है तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वो वीडियो आप तब देख पाएंगे जब आप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन का बटन नीचे आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, बाकी प्रोसेस यूट्यूब बताएगा। यहाँ पर 24.77 ये प्राइस इंट्राडे में
एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये ब्रेक होगा तो मार्केट में कहीं ना कहीं ये उम्मीद फिर हम कर सकते हैं कि कल का हाई प्राइस भी ब्रेक होता हुआ नजर आ सकता है। तो 24.177 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है कि मार्केट में अगर किसी वजह से 24.77 ब्रेक होता है, जो इंट्राडे रेजिस्टेंस का एक लेवल नज़र आ रहा है, मार्केट अपने आप को थोड़ा सा ऊपर ले जाने की कोशिश कर सकता है, जिसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद मैं फिर भी नहीं कर रहा हूँ इंट्राडे में। इसके थोड़ा सा ही ऊपर मार्केट 24.88, ये मेरे ख्याल से ये कल का हाई प्राइस भी था, 24.87 था, 88 पे यहाँ पर मार्केट में एक सेलिंग जोन बन रहा है। तो यहाँ पर 88 ना मान के इसे थोड़ा सा और ऊपर इसलिए मान लेते हैं, कल का हाई प्राइस जैसे ही ब्रेक होगा मार्केट थोड़ा सा ऊपर, हो सकता है 93 94 का भी लेवल ये टच कर दे, तो वहाँ पर मार्केट में एक सेलिंग जोन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, वो सिर्फ इस तरीके से काम करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपकी अगर कोई बाइंग की पोजीशन है, लॉन्ग पोजीशन है, तो आप उससे सिर्फ एग्जिट करने का सोचें, बजाय इसके कि आप मार्केट में शॉर्ट सेल कर दें। शॉर्ट सेल मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि एक गलत डिसीजन रह सकता है, जो हम पिछले एक लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि अभी के लिए मार्केट का जो ट्रेंड है उसमें शॉर्ट सेल का ट्रेड लेना थोड़ा गलत है। एक क्वेश्चन और सामने आता है सिल्वर की, जब हम बात करते हैं कि मार्केट में नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल कहाँ मिलेगा, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो और ज़्यादा स्ट्रांग है वो रहेगा यहाँ से ठीक $1 ऊपर। ये प्राइस है 24.65, वो रेजिस्टेंस लेवल है 25.65। ठीक है, तो उसका ज़रूर आप ध्यान रखें। ये सारे लेवल्स हो गए जो मार्केट में ऊपर में इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। डाउन साइड की अगर हम बात करें तो मार्केट में 24.20, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जो मार्केट में सपोर्ट का काम कर रहा है। इसका ब्रेक होना मार्केट में थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर बिल्डअप कर सकता है। एक ही चीज़ ज़रूरी रहेगी कि मार्केट इसके नीचे सस्टेन करता हुआ नजर आए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके बाद एक प्राइस है 23.56, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है और ये मार्केट में रिवर्सल लेवल है। ठीक है, तो $23.56 जब तक ब्रेक नहीं होता, मार्केट में कोई भी व्यू सेलिंग का ना बनाए। और यहाँ तक आने से पहले पहले, मतलब $23.56 तक आने से पहले पहले मार्केट में दो जगह बाइंग जोन नजर आ रहा है। एक प्योरली इंट्राडे में 24.40, अगर ये प्राइस मिलता है तो ये एक इंट्राडे का बाइंग जोन है जिसका स्टॉप लॉस 24.20 रहेगा। और इसके बाद जो एक बाइंग जोन है वो है $24 पे। तो 24.40 और 24, ये दो बाइंग जोन के तरीके से मार्केट में काम कर रहे हैं। बाकी आगे देखते हैं मार्केट कैसा रहेगा। फिलहाल चलते हैं नेचुरल गैस पे। नेचुरल गैस की अगर हम ट्रेंड की बात करें तो मार्केट जो है वो रोल ओवर कर चुका है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही रही कि एक लेवल जिसे हम डिस्कस करते हुए आ रहे थे एक लंबे टाइम से, 228 हमने एक बाइंग जोन के तरीके से देखा था, जो प्राइस यहाँ पर था। मार्केट में करेक्शन थोड़ी सी रही, 224.10 का इसने एक लोएस्ट प्राइस टच करा। यहाँ से मार्केट में एक रिकवरी बनी और प्राइसेस अपने आप को 231 के आसपास ला के क्लोज कर गए। ये था जो करंट अब एक्सपायर हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट अब एक्सपायर हो चुका है। ये अब हम नए कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, नेचुरल गैस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 222 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ, वो कहीं ना कहीं अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बना हुआ है। और उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक लेवल को हम डिस्कस करते हुए आ रहे थे जो था $247.90। भले ही वो करंट कॉन्ट्रैक्ट में था, अब नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में हम बात ही उसके ऊपर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब जो लेवल्स हैं वो काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं। सबसे पहली चीज़, नेचुरल गैस में लॉन्ग पोजीशन को अभी के लिए थोड़ा सा अवॉइड करें। शॉर्ट सेलिंग के ट्रेड लिए जा सकते हैं, पर वो भी मेरे ख्याल से आज का दिन अगर छोड़ दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। पर फिर भी जो लेवल नज़र आ रहे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो है $250.50, बिल्कुल। ये प्राइस मेरे ख्याल से इसने हाई प्राइस यही टच करा है, 250.40 का है। और इसका इंट्राडे का रेजिस्टेंस लेवल यही है, $250.50। ठीक है, जिसे ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल रह सकता है। इसके बाद एक प्राइस है ₹260 पर, 260, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये ब्रेक होगा तो थोड़ी सी इसमें और स्ट्रेंथ आ सकती है, प्राइसेस अपने आप को और ऊपर ले जाते हुए नजर आ सकते हैं। इसके बाद एक प्राइस आएगा जो रिवर्सल लेवल है, वो रहेगा 272 पे यहाँ पर। तो ये अलग अलग प्राइस लेवल्स हैं जो नेचुरल गैस में इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आज के लिए मेरा ये मानना है कि नेचुरल गैस में किसी भी ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। शॉर्ट सेलिंग का इसलिए क्योंकि मार्केट अभी अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड किए हुए और लॉन्ग पोजीशन का इसलिए मार्केट ने रोल ओवर किया है। कहीं ना कहीं उसमें ये चांस अभी बन सकता है कि मार्केट एकदम से एक सेलिंग प्रेशर दिखा सकता है, शायद वो कल तक नजर आ जाए।
ठीक है, तो थोड़ा सा अभी अवॉइड करें। गोल्ड, गोल्ड में लास्ट टाइम से हम डिस्कस करते हैं, कल कोई वीडियो अपलोड हुआ नहीं था। मार्केट में एक जो ट्रेंड था, इसने फ्राइडे के सेशन में यहाँ पर अपने आप को क्लोज कर दिया था और काफ़ी स्लो ट्रेडिंग थी और अपने आप को बिल्कुल टॉप मोस्ट लेवल पे लाकर क्लोज करा था। कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे थे कि गोल्ड में ये चांसेस बने रह सकते हैं कि मार्केट जो है अपने आप को और ऊपर ले जाकर ओपन कर सकता है। तो आज फिर हमने जैसा ही देखा, जो मंडे के प्राइसेस थे काफ़ी ऊपर, 2018 17.95 का इसने हाई प्राइस टच करा और तब से लेकर अभी तक मार्केट जो है अपने आप को हाई लेवल पे ही, मतलब टॉप मोस्ट लेवल पे ही कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है, जो कहीं ना कहीं इसमें एक स्ट्रेंथ जो बनी हुई है उसका इंडिकेशन है। प्राइसेस अपने आप को ऊपर ले जा रहे हैं, कोई करेक्शन का साइन नहीं है, मार्केट अपने आप को काफ़ी अच्छे से होल्ड किए हुए है। तो थोड़ा सा या तो किसी इवेंट का या किसी मेजर डेटा का आपको वेट करना चाहिए, जब तक इसमें कोई सेलिंग का व्यू ना बन जाए। बिना बात के कोई भी शॉर्ट सेल का ट्रेड लेना एक गलत डिसीजन रह सकता है। अभी के लिए जो गोल्ड में प्राइस लेवल नज़र आ रहे हैं उन्हें डिस्कस करने से पहले, अगर आपको गोल्ड एमसीएक्स का वीडियो देखना है तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वो वीडियो आप देख पाएंगे। यहाँ पर जो लेवल नज़र आ रहे हैं उसमें 2009 ये प्राइस मार्केट में नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता मार्केट में कोई भी व्यू सेलिंग का नहीं बन पाएगा। इसके बाद प्राइस है वो इससे ठीक $10 नीचे है, 1999। ठीक है, ये प्राइस मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है जिसका ब्रेक होना अभी एकदम से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इसके बाद जो प्राइस है वो रिवर्सल लेवल है, वो प्राइस रहेगा 1981 पे। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है, प्राइसेस अपने आप को अच्छे से नीचे ले जाते हुए नजर आ सकते हैं और मार्केट का जो ट्रेंड है वो एक डाउनवर्ड ट्रेंड बन सकता है। तो 1981 के ऊपर जब तक मार्केट है, कहीं ना कहीं ये बार बार हम उम्मीद कर सकते हैं जैसे ही मार्केट में ट्रेंड वापस से ऊपर का बने कि मार्केट में तेज़ी आ सकती है और मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो स्ट्रांग बना हुआ है। इन सब के बीच में दो जगह इसमें बाइंग जोन नज़र आ रहा है। अगर किसी वजह से मार्केट करेक्ट करता है तो जहां पर दो जगह बाइंग की जा सकती है, पहला 2007, दूसरा 1994 यहाँ पर। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं जो गोल्ड यूएसडी में इंपॉर्टेंट है। और उससे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।